आप लोगों का एक और कसूर वो ये है कि परफॉर्मेंस बेस पेमेंट आप लोग क्यों नहीं करते। सबसे अहम पैगाम इस वीडियो का कि ज़रा होशियारी से आप लोग इन्वेस्टमेंट किया करें। इस वक्त पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा उजाड़ना जो है बहुत आसान है। मोस्टली जिन क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही हैं, हमारे पास रिसीव हो रही हैं, उनमें से 90% ऐसे क्लाइंट हैं जो ओवरसीज़ हैं और अंधाधुंध बिलीव करके उन्होंने पेमेंट पे पेमेंट किए रखी। आप लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, उसे अच्छे तरीके से सर्च करके अच्छे बिल्डर की साइट्स देखकर फिर इन्वेस्टमेंट किया करें। मार्केट में इस वक्त हमें जो क्यूरी रिसीव हो रही हैं, डिफरेंट क्यूरी रिसीव हो रही हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। या तो कुछ क्लाइंट्स हमारे से कोटेशन मांगते हैं, एज अ बिल्डर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और या फिर कुछ क्लाइंट्स हमारे से फिनिशिंग के हवाले से पूछते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर हमने तामीर करवा लिया, फिनिशिंग जो है वो आप कैसे करके देंगे। और ज़्यादा जो हमें क्यूरी रिसीव हो रही है, इसे हम क्यूरी नहीं कहेंगे बल्कि कंप्लेंट्स कहेंगे कि बाज़ क्लाइंट्स हमारे से ऐसे रब्ता कर रहे हैं कि हमारा विला जो है फ़लाँ बिल्डर को हमने कॉन्टैक्ट दिया था, उसने विला को ग्राउंड के स्टेज के ऊपर या फर्स्ट फ्लोर ग्रे के स्टेज के ऊपर काम रोक दिया है, हम क्या करें, किसे कंप्लेंट करें। अच्छा, इसके अंदर आज दो चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त सर्च क्यों नहीं करते बिल्डर के हवाले से, और सेकेंडली अगर बिल्डर आपसे पेमेंट ले रहा है, मुसलसल पेमेंट ले रहा है, आप परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। और तीसरी बात, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तीसरी बात वो ये है कि इस वक्त हर प्रिसन के अंदर कितनी साइट्स बंद हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता चलूँ प्रिसन वाइज। प्रिसन 1 के अंदर इस वक्त हंड्रेड्स साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर या किसी न किसी स्टेज के ऊपर काम रुका हुआ है। बिल्डर पेमेंट ले चुका है लेकिन विला जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अली ब्लॉक के अंदर भी मल्टीपल ऐसे सैकड़ों विलास की साइट्स हैं जहाँ पर इस वक्त काम रुका हुआ है, बिल्डर ने पेमेंट ले ली है लेकिन काम मुकम्मल नहीं कर रहा। प्रिसन 27 के अंदर भी ऐसी मल्टीपल साइट्स हमें नज़र आ रही हैं जहाँ पर पेमेंट्स आप लोग मुकम्मल दे चुके हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब इनमें से तकरीबन 50% केसेस तो ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर क्लाइंट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा किसी न किसी वजह से, कैश फ्लो की वजह से, अपने बजट की वजह से। बाकी 50 to 60% साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर बिल्डर जो है कैश फ्लो के अंदर स्टक हुआ, लेकिन आप लोगों ने भी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, आप लोग इंस्टॉलमेंट देते रहे, आपकी अमाउंट वहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो जमा होती रही, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क जो है साइट के ऊपर आपका रुका रहा। अब इसके अंदर आप लोगों की गलती क्या है? सबसे पहली गलती आप लोगों की ये है कि आपने जब कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, बहरिया की तरफ से सर्टिफिकेशन आई हुई है, बहरिया की तरफ से फैसिलिटेट किया गया, आप लोगों को एक पोर्टल जनरेट होता है, आप लोग पोर्टल की एक्सेस बिल्डर को तो दे रहे हैं, अपने पास क्यों नहीं रख रहे ताकि डेली बेसिस के ऊपर आप वहाँ पर चेक कर सकें या वीकली बेसिस पर या स्टेप बाय स्टेप बेसिस के ऊपर कि क्या काम हुआ है और क्या काम रुका है। और दूसरी रीज़न जो मार्केट के अंदर इस वक्त हमें कॉल्स आ रही हैं क्लाइंट्स की कंफर्मेशन के लिए कि बहरी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है, काम रुका हुआ है, हमें फ़लाँ बिल्डर ने कहा है कि 1.5 महीने तक काम नहीं होगा, साइट्स बंद रहेंगी, हम लोग जो हैं वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लोग पोर्टल के ऊपर या P&D डिपार्टमेंट जो है बहरिया टाउन कराची का कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, वहाँ से आप खुद भी चेक करवा सकते हैं कि भाई क्या मसला है। आप लोगों को एक बिल्डर या एक शख्स आपको कह देता है कि 1 महीना या 1.5 महीना काम रुका रहेगा और आप उस बात को सच मानकर बैठे रहते हैं, जबकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये फिर नतीजा भुगतना पड़ता है कि आपने 70 या 80 लाख रुपए पेमेंट कर दी 125 गज के विला की, बाकी जब 20 लाख रुपए अमाउंट उसकी पेंडिंग थी, जबकि आपका काम हुआ जो है सिर्फ वो तकरीबन 20% या 15% हुआ, बल्कि इतना भी नहीं हुआ। आप लोगों ने खुद चेक कैलमेंस नहीं किया, पोर्टल के ऊपर आपने चेक नहीं किया, एक फैसिलिटी दी हुई है बहरिया ने, आपने वो फैसिलिटी चेक नहीं की, और लास्ट में आप लोगों का एक और कसूर वो ये है कि परफॉर्मेंस बेस पेमेंट आप लोग क्यों नहीं करते। जब बिल्डर आपको मंथली बेसिस के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट लिए जा रहा है, तो आप मंथली बेसिस पर उससे वीडियोस के ज़रिए आप लोग अपने विला की साइट की जो जिसे कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन या वीडियोस क्यों नहीं मांग रहे कि मंथली बेसिस पर हमें इसकी परफॉर्मेंस दिखाएं तो हम इंस्टॉलमेंट देंगे। मोस्टली जिन क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही हैं, हमारे पास रिसीव हो रही हैं, उनमें से 90% ऐसे क्लाइंट हैं जो ओवरसीज़ हैं और अंधाधुंध बिलीव करके उन्होंने पेमेंट पे पेमेंट किए रखी, सिर्फ नाम सुन कर के, नाम अच्छा है, काम देखा नहीं। जब काम जो है बिल्कुल एंड पर पहुंच गया, कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने को आ गई, फिर मार्केट के अंदर सर पटकते हैं कि यार हमारे साथ हुआ क्या है।
तो लास्ट में सबसे अहम पैगाम इस वीडियो का कंक्लूजन जो है वो आप लोगों से यही शेयर करूंगा कि बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो आप लोग डाउन पेमेंट डिसाइड करें, उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस पेमेंट डिसाइड करें कि ये पेमेंट जो है हम लोग परफॉर्मेंस बेस पर देंगे कि महीने का इतना काम होगा तो इंस्टॉलमेंट देंगे। सेकेंडली, पोर्टल जनरेट करवाएं, उसकी एक्सेस बिल्डर को भी दें और अपने पास भी रखें ताकि आप अपने तौर पर भी पोर्टल के ऊपर अपने विला की कंस्ट्रक्शन वर्क को आप चेक कर सकें। और तीसरा, जिस बिल्डर से भी आप कंस्ट्रक्शन करवाएं उसे कहें स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज के ऊपर हमें वीडियोस जो हैं वो इसकी परफॉर्मेंस की शेयर करें। बाकी मार्केट के अंदर इस वक्त एक एग्जांपल देने लगा था लेकिन वो अवॉइड करूंगा, पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दी थी कि ज़रा होशियारी से आप लोग इन्वेस्टमेंट किया करें। इस वक्त पैसा कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन पैसा उजाड़ना जो है बहुत आसान है। आप लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, उसे अच्छे तरीके से सर्च करके अच्छे बिल्डर की साइट्स देखकर फिर इन्वेस्टमेंट किया करें। मार्केट के अंदर अपना तारुफ भी लास्ट में कराता चलूँ, एडवाइस स्टेटमेंट बिल्डर्स की मल्टीपल साइट्स हमारी चल रही हैं इस वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस बेस इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ का कोई भी आप विला परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।